की समस्याओं के समाधान में सफल साबित हो पाएगी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों को भविष्य में बरकरार रख पाएगी। बौद्ध शिक्षा मानवीय होने के बाद ही इसका पतन के क्या कारण हो सकते हैं? बुद्ध के मानवीय मूल्यों की उपदेयता वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कितना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है? क्या बच्चों के नैतिक भविष्य के निर्धारण के कर्तव्य सिर्फ शिक्षकों अध्यापकों का है या उनके माता पिता अभिभावक पास पड़ोस समाज आदि का भी है? क्या शिक्षा प्राप्त करने का तात्पर्य मात्र डिग्री प्राप्त करना है और भौतिकता को बढ़ावा देना है? अच्छा, ये सब जो शोध प्रश्न है इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? इसकी क्या कैसे इसका जवाब दीजिएगा? आखिर इससे रिलेटेड डाटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली प्रॉब्लम थोड़ा सा मैंने तो कहा नहीं है, सही बात है कि क्वेश्चन प्रश्न जो बनाए हो ना उसका जवाब कहाँ मिलेगा? थोड़ा ज़्यादा सोशियोलॉजिकल बना दी हो, जो कि सर्वे और सर्वे सैंपलिंग वगैरह का मेथड होता है, डेटा का क्वांटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्वांटिफिकेशन में प्रॉब्लम फिलोसॉफिकल देगा। थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे भी हम सब शिक्षा की बात करते हैं तो किसी भी समय की शिक्षा हो तो दार्शनिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें तुरंत होती है कि जैसे एक कंटेंट क्या है शिक्षा की, क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है, जिसको हम लोग कोर्सेज ऑफ स्टडी के रूप में भी जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, वो मेथड क्या है, जिसको हम लोग पेडागोजी कहते हैं, शिक्षा शास्त्र। और तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि उस जो पढ़ाई जा रही है उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो बौद्धकालीन शिक्षा के संदर्भ में तुमको इन तीन पहलुओं के बारे में चर्चा करना दार्शनिक रूप से बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कंटेंट, पेडागोजी और एम क्या है। तो आपका सवाल इस तरह से उठना चाहिए, फिलोसॉफिकल होना चाहिए। तो तुमने जो है सो थोड़ा सा ले लिया है टर्म सोशियोलॉजिकल हिस्टोरिकल वे में फॉर्मुलेट कर लिया है क्वेश्चन। इसका डाटा कैसे? हाँ, हर आदमी जी वो तो मतलब लेकिन मुझे एक बात चौधरी सर एक बात लग रहा है कि जो तीन रिसर्च क्वेश्चन मिला कर ही वो लिखा है। हाँ वो ये हो तो रिसर्च क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बनाया ना, 10 में 3-4 को डायमेंशन है, 4 डायमेंशन भी कर सकते हैं। जैसे पिछड़ेपन का मूल कारण शिक्षा में या भारतीय समाज में, इसको कैसे डिफाइन कर, कैसे प्रेजेंट किया है, यही व्याख्या कर सकता है इस चीज को, ठीक है। उनको तो बोलने का अधिकार है, राज इसके बारे में कुछ करना कैसे सर बोलिए आप क्या बताइए। रिसर्च जो क्वेश्चन है देखा जा सकता है, देख रहे हैं आप लोग अक्सर, क्या ये हमें इस बात की ओर इंगित करता है कि सही में भारत का जो जिस तरह से देयर इज द कैटेगरी इन द इंडियन सोसाइटी, और इसमें कैटेगरी जैसे हम बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में, और वैसी स्थिति में संवैधानिक शब्द भी है ये, तो वैसी स्थिति में हमने अपने जीवन में खुद व्यवहारिक अनुभव में पाया कि समाज के जो पिछड़ापन है, समाज का बहुत बड़ा तबका इसमें शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन रहा, और उस संविधान में हम देखते हैं इसको शैक्षणिक पिछड़ापन कारण रहा है समाज के पिछड़ापन का शिक्षा। और शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा का दरवाजा बौद्ध दर्शन में खोला गया महिलाओं के लिए भी, इससे पूर्व नहीं था, महिलाओं के भी लिए एकेडमिक रूप से खोला गया और समस्त समाज के लिए भी खोला गया। और उस कालखंड में जो बताए गए मार्ग थे बुद्ध के सब समाज के लिए, समस्त जेंडर के लिए, अगर वो अपनाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, तो शायद भारत की एक दशा अभी जो वर्तमान जहाँ पहुँचा है उससे कहीं और आगे होता। हमको लगता है देश दुनिया के अन्य देशों ने इनके शिक्षा को अपनाया और तो उसका तस्वीर और उसका सामाजिक संरचना में बदलाव आया, जीवन में बदलाव आया, मूल्यों में बदलाव आया और काफ़ी प्रोग्रेस किया। कोरिया जैसे देश, जापान जैसे देश हम लोग अवगत है कि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों के साथ डेडिकेशन का शिक्षा चलते बदलाव आया है। और हमको लगता है शिक्षा व्यवस्था बदलाव कायाकल्प करने में, सामाजिक व्यवस्था बदलने में कारगर हो। हमको ऐसा लगता है कि ये सब
समाज में जाकर प्रबोधन करने तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एकेडमिक जो क्षेत्र है उसमें अगर हम हमारे विद्यार्थी अध्ययन करेंगे इनके शोध का तो उनको शायद कुछ प्राप्त हो, ये करना चाहिए। अच्छा सब देश अपनाया दूसरा कि भारत में इसका कम क्यों? इसलिए भारत में इसका जो है सो पतन क्यों होता चला गया, इस पर बड़ी विचार करना जरूरी माँ बाप के पास कोई बेटा बेटी नहीं रहता है है। माँ बाप ये नहीं कर जापान इत्यादि में कह रहे हैं, जापान लाओस इत्यादि में, वहाँ बौद्धकालीन शिक्षा किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होती है? देखिए बौद्ध मैम जो है कि ऐसा है कि शिक्षा केवल एकेडमिक नहीं रूप से देखते हैं, वो धार्मिक शिक्षा भी देख सकते हैं, उसका संवेदनात्मक रूप भी देख सकते हैं, स्पिरिचुअल, नैतिक, आध्यात्मिक समग्र रूप में शिक्षा को अगर देखें तो लोगों का जो स्तर है शिक्षा का वो अडॉप्ट किया, एक विचारधारा है, दरअसल एक तार्किक विचारधारा है, वैज्ञानिक विचारधारा है, निष्पक्ष विचारधारा है, उस निष्पक्षता के साथ उन्होंने अपनाया जापान के देश में, और उसमें तार्किकता है, वैज्ञानिकता है, हर चीज को सोचने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, वो बौद्धिक शिक्षा से ही ग्रहण किया, बौद्ध रिलीजियस शिक्षा, स्पिरिचुअल शिक्षा। बौद्ध मत में जो शून्यवाद है वो तो भौतिकवाद से एकदम विपरीत जी, दृष्टि, निश्चित। और आज जापान या किसी भी देश में भौतिकवाद का जो प्रभाव है शिक्षा पर वो तो बहुत अधिक है। शिक्षा तो भौतिकवाद की तरफ है कि बहुत सारी चीज़ों का ये आविष्कार या जो भी, तो वो जो शून्यवाद है उनका निहिलिज्म है, उससे तो ये विरोधात्मक दृष्टि है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि जापान इत्यादि में बौद्धकालीन शिक्षा प्रचारित हो रही है, चाइना में भी था उसका और चाइना में भी जी कैसे हो ऐसा रहा है? कहा जा सकता है, हम सही कह रही है आप, निहिलिज्म एक अपोजिट थॉट है मटेरियलिज्म का। जापान ही नहीं, दुनिया के समस्त देशों ने लगता है कि ज्यादातर भौतिकता के ज्यादा प्रोग्रेस किया है, लेकिन साथ ही साथ उसमें नैतिकता या मानवीय मूल्य ये कह सकते हैं क्योंकि उसमें ऑनेस्टी है, वो कार्य नहीं, चाहे वो अध्यात्म कार्य हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का कार्य हो, चाहे किसी भी कार्य में हम भारतीय जितना डेडिकेशन के साथ करते हैं कहीं ज्यादा ईमानदारी और निष्पक्षता से करते हैं उसका, इसलिए कह सकते हैं कि उनका वे ऑफ लाइफ हो गया। इसमें सुपरवाइजर का मतलब जो जनरल अप्रोच है वो ये है कि ये अपने तरह से चीजों को इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है? इंटरप्रिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, है। मगर एक और बात है कि जापान की शिक्षा जो हुई उसमें नैतिकता बहुत है जी, नैतिकता से भरा हुआ है जापान। एक हम लोग की नैतिकता है, एक लड़का ने एक लड़के को मर्डर कर दिया स्कूल के गेट पर, पूरा जापान का सिस्टम हिल गया कि एक लड़का का मर्डर क्यों कर दिया, अपने रोज मर्डर होता कुछ नहीं होता है, तो उनको उनके शिक्षा में नैतिकता बहुत है। एक मर्डर से पूरा जापान हिल गया था। ना वो बात तो है, जो वहाँ का स्कूलिंग सिस्टम है, स्कूलिंग वहाँ बच्चों को वहाँ बच्चा को इंट्रोड्यूस करता है, झाड़ू लगवाता है, बच्चा से वही झाड़ू लगवाता है, बच्चे झाड़ू लगाते हैं स्कूल में, तो नैतिकता है वहाँ देखिए राष्ट्रवादिता भी है, बहुत, नेशनलिज्म हाई लेवल को समर्पित भी है। हमारे देश में वैसा नहीं है। भारत में राष्ट्रवादिता नहीं तो इसको आप माने क्या जैसे हम थोड़ा अलग लाइन के, हम इस लाइन के है नहीं, इसलिए हमको थोड़ा कंफ्यूजन है, समझ नहीं पाना, खाली समझना चाहना है, कोई हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली की क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे देखिएगा, हम ये जानना चाहते हैं क्या क्या समस्याएं हैं, हम कैसे देखेंगे। हम कहने को तो कह देंगे कि हाँ ये समस्या, ये समस्या, देखेंगे कैसे, हमको तो इसमें ऑथेंटिक इस लेवल पर जाना पड़ेगा। जो भी हम लिखेंगे तो जो प्रश्न है उसी में हम पूछ रहे हैं कि कैसे देखेंगे, इसको कैसे देखेंगे। मैडम तो कभी कर रहे हैं, ये का कंटेंट एनालिसिस करेंगे लिटरेचर का, और वहाँ से निकालेंगे कि इसमें क्या क्या समस्या समस्या क्या है, और पहले क्या समस्या था, अभी क्या समस्या, कंटेंट करके बुद्ध का एक अष्टांगिक मार्ग मुझे लग रहा है कि मैंने कंटेंट एनालिसिस उसमें है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, इतना स्वीपिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इतना स्वीपिंग है कि ये लोग कैसे संभालेंगे, अब ये लोग जाने, इनकी आजादी है, देखिए आजादी है, मुद्दा बहुत अपने तरफ से इम्पोज नहीं कर सकते। सर एक मुद्दा इसका बहुत ज्वलंत है, यदि उसको एक टैकल कर लिए
बाय ग्रुप हाँ तो एक नमूना काम हो, हाँ उसको टैकल कर लेंगे। सर एक बहुत अच्छा सजेस्ट कर रहे हैं सर अमित सर कि अगर हम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हम लोग हैं तो उसमें दर्शन शास्त्र में उन्होंने एक सोल्यूशन बताया है स्टांगिंग मार्केट पर बात जो होता है मतलब बुद्धा का स्टांगिंग जो दर्शन है वो बहुत सारे समस्या समाधान की दिशा में एक बहुत बड़ा टूल्स का काम कर सकता है सर। समय दृष्टि समय वाक समय व्यायाम समय स्मृति जो है समय समाधि से जो अंततः जाते हैं सात को ये बारह बहुत समय बड़ा ज्ञान टूल्स है समय सर। समझे ये सब दुनिया की समस्याओं वही में वही समस्याओं का समस्या समस्याओं का चारित्रिक समस्याओं का एक बहुत बड़ा टूल्स अमित सर होता आप है। लोग सजेस्ट वही काम ये की भी है। ऐसे बात है। हम तो वहाँ इसको स्लाइड लिखो, में जी, हैं, जी, लेकिन थोड़ा सा हमको हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कर लेकिन लेंगे बता रहा हूँ तो कि बहुत ऐसी चीज है जिनको तो पकड़ना है। अभी तो पहले हम बोल चुके हैं कि त्रिपिटक का जब तक अध्ययन नहीं होगा तब तक ये पूरा आज अगर त्रिपिटक का बुक आ गया है, त्रिपिटक आया। आप ऑर्डर किए हुए सर तो कर हमारे लीजिए। सर हमको पढ़ाए थे तो सर हमने डिपार्टमेंट में तो दुकान एक एक करके हम जब 9-10 में आए थे तो सब एक एक करके पढ़िए तो हालांकि ये प्रॉब्लम तकनीकी प्रॉब्लम इसमें ये है जिसको आप सुधार कर जमा कीजिए ठीक है उसके बिना हम लोग जो है सो नहीं मान सकेंगे। नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है आपका कम है उसको बढ़ाए हैं आप जी जो सर इसके तो जो बढ़ा दिए प्रस्तावना भी नहीं काउंट कर रहे हैं और कंक्लूजन भी नहीं काउंट कर रहे हैं 5 चैप्टर और आप जो कल से क्या दिखाओ इसमें दिखाओ सर अरे कुमार मुझे नहीं मिला जिसको शिक्षा में इनकॉर्पोरेट करेंगे कैसे करेंगे प्रस्तावना डिस्कस लगा 7 चैप्टर है लेकिन उस चैप्टर नहीं काउंट कर दिए 5 चैप्टर अच्छा ठीक कल आप चैप्टर 5 होना चाहिए पूरा नहीं है ये तो 5 सब्जेक्ट आगे पीछे तो हम लोग के सर 5 ही होता है, हम लोग 5 ही ये बताओ। नहीं सर तो कहे थे कल तो